चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग जो आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री बूस्टर का टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसका जो पहला टेस्ट हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने तो बोला था ऐसे 25 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। तो फटाफट हम लोग एक एक क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रिएक्शन हमारे पास दो कार्बन और O2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और दो CO बन रहा है। तो जो इसमें कार्बन है वो 24 ग्राम और ऑक्सीजन लेकर गया है 96 ग्राम। तो ठीक है भाई, दो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे, 2 CO बना रहे। दो अगर 24 ग्राम कार्बन है तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो इसके 12 से, तो ये बन जाएगा 2 मोल। और वहां पर O2 का जो मोलर मास होता है वो 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 मोल। और इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब आप दो को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, और वहां पर ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है तो उसको 1 से डिवाइड करोगे तो 3। जो कम आता है वो लिमिटिंग होता है, इसका मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो जो कार्बन है वो खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा। अब जब ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल। तो मतलब जब ये दो कार्बन पूरा का पूरा दो कंज्यूम हो जाएगा तो ऑक्सीजन केवल 1 ही मोल कंज्यूम होगा, और दो से दो CO बनता है, तो जब ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल बन जाएगा। अब हमसे एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है फाइंड द रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस। कौन सा रिएक्टेंट है वो जो ज्यादा अमाउंट में बच जाएगा। तो हमारे पास O2 है जो बच जाएगा क्योंकि वो एक्सेस में है। अब सेकेंड वाला केस है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 2 मोल बचेगा। 2 मोल बचेगा O2, तो 1 मोल का मास 32, तो 2 मोल का मास 64 ग्राम हो जाएगा। इतने से ही आंसर मिल जाएगा बी पार्ट। आगे का क्वेश्चन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। अगर आपने ट्राई नहीं किया क्वेश्चंस तो एक बार आप फटाफट ट्राई कर सकते हैं, और फिर जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो HCl के अगर हम वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा मिली मोल। तो ये मिल जाएंगे 25 मिली मोल, क्योंकि मोल पर लीटर 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 कैंसिल होगा, मिली मोल बच जाएगा। तो 25 मिली मोल है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि HCl जितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट उसका हाफ लगेगा। अगर 2 HCl होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 यूज होगा। तो अगर मिली मोल HCl के मिल रहे हैं 25, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 25/2, हाफ लगेगा। इतना मिली मोल। मोल में बोलूं तो वो बन जाएगा इतना, मास में बोलूं तो इंटू मोलर मास इतना। तो ये तो मास होगा अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट इतना मास चाहिए। लेकिन उसने बोला है, पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। हम जो कैल्शियम कार्बोनेट लेकर जाना चाहते हैं वो 100% प्योर नहीं है। मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो इम्प्योर है उसका मास है x, उसका 95% प्योरिटी है तो उसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब इसका 95% मिला करके इतना होना चाहिए, तभी तो वो HCl के साथ पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा। तो इसके इक्वल कर दीजिए 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100। बस आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.32 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। हमने HCl के मिलीमोल्स निकाले। हमें पता चल रहा है कि जितने HCl होंगे उसका हाफ होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो HCl जितना मिलीमोल में था उसका हाफ कर दिया तो मिल गया मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 10⁻³ लगाया तो मिली हट गया, मोल बन गया। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का फेमस मोलर मास है 100, तो बन गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास इतना चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताओ, उसने पूछा उस सैंपल का मास बताओ जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 95% प्योर है। तो हमने मान लिया कि जो सैंपल है उसका मास है x, उसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पता चल गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको इसके इक्वल कर दिया तो आ गया उस सैंपल का मास। ठीक है, तो वो आ गया अपने पास 1.32 ग्राम। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है अपने पास। तो बोल रहा है एक कंपाउंड ए है जिसमें हमारे पास 8.7% हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परसेंट है 8.7, और कार्बन का परसेंट है 74, और नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया गया है 17.3। ऐसे क्वेश्चन में जो ये परसेंटेज दिए होते हैं उसमें फटाफट हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाई इनका मोलर मास। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1। कार्बन के लिए तो आप जानते ही हैं कि 12 हमें यूज करना होगा, और नाइट्रोजन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 14। अब जो ये सब डिवाइड करने से जो सबसे छोटा नंबर आएगा वहां से आपको सब में डिवाइड कर देना है, जो सबसे छोटा नंबर आएगा।
तो जब आप इनको जो इसमें सबसे छोटा नंबर आएगा उसमें डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बन के आएगा, ठीक है, वो नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले तो ध्यान रखिए, जब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रियल में जाकर के इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो ये बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 7.25 जैसा। जब ये कैंसिल होकर के आएंगे ये बनेगा 5.138 और ये अप्रोक्सीमेटली 1। ध्यान रखिए इन सब में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो इसका डिवीजन होगा। ये तो 8.7 है और ये तो 6 पॉइंट समथिंग करके बन के आएगा और ये तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 1.2 के आसपास होगा। तो हम उसी से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवीजन कर देंगे तो जो हमारे पास फाइनल नंबर आएगा वो 7, 5 और 1 करके। क्योंकि हाइड्रोजन 7 है, कार्बन का नंबर 5 है और नाइट्रोजन का 1 है, तो ये बनेगा अपने पास। लेकिन इस पे टिक ना कर दीजिएगा सी पार्ट, क्योंकि हमसे उसने पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, दिया है कि जो मोलर मास है वो है 162। अगर उसका मोलर मास गिवन है तो आप उसका मोलर मास अगर गिवन है तो आप चाहें तो, ये क्वेश्चन इतना आसान था कि आप ऐसे कैलकुलेशन ना करते तब भी काम बन जाता। कैसे? इन सब की तरफ से जा करके आप मोलर मास देख लेते, एक ही ऑप्शन में मोलर मास फिट होता 162 के बराबर। अच्छा चलिए रियल में कैसे करते, तो हमने पहले इतना सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का नंबर, राउंड ऑफ करके नंबर ले लेते हैं ये। अब अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो आपको यहाँ पर होल एक्स कर देना होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले का समथिंग डबल ट्रिपल करके होगा और ये वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आप देख लीजिए कि जो आपके पास हमारे पास जो ये कंपाउंड है इसका मोलर मास कितना है उसको नीचे डाल दीजिए, मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, और जो 162 है वो इसका मोलर मास यहाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ जिंक, उसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई, तो जिंक की रिएक्शन आप फटाफट HCl से करा दीजिए। तो ये बन जाएगा ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 HCl आ जाएगा। सेम जिंक की रिएक्शन अगली बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना चाहता है, तो आप जानते हैं कि एम्फोटेरिक मेटल होने की वजह से सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन, जो जिंक है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसको भी बैलेंस करेंगे तो जस्ट जैसे वहां पर HCl डबल है वैसे यहाँ डबल करने से बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो हमारे पास जिंक है, सेम ही अमाउंट ऑफ जिंक एक बार HCl से रिएक्शन करा रहे हो तो उतना ही हाइड्रोजन गैस देगा और यहाँ पर भी उतना ही देगा। बैलेंसिंग में देखिए 1 मोल जिंक का होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल जिंक का होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो सेम मोल देगा। अगर सेम मोल देगा तो सेम वॉल्यूम भी देगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गैसेस अगर दो जगह लिबरेट हो रही, तो अगर सेम ही अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होंगी तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आप इन सब में जो मास होगा ना, मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए। तो बोलेंगे चलिए ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास 1 मोल O2 होता तो उसका मास होता 32 ग्राम। तो फिर अगर आप एक मॉलिक्यूल चाहते हैं तो वो बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई Na, क्योंकि 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हम बोलेंगे अगर 1 मोल होता अपने पास नाइट्रोजन का एटम तो उसका मोलर मास होता 14 ग्राम करके। तो जस्ट एक एटम का कितना होगा तो वो बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई Na, तो ये बन जाएगा 14 बाई Na। अब आप थर्ड वाले में देखिए 10⁻⁻10 ग्राम ऑफ मॉलिकुलर 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कभी ऐसा बोलता है ग्राम मॉलिकुलर वेट या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास अगर कभी हमें लिख करके देता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज, उसका जो मॉलिक्यूल है वो इतना है, ठीक है, इतना मोल है। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ मॉलिक्यूल लिखता है तो फिर उसके मॉलिक्यूल मानते हैं कि 10⁻⁻10 मोल है हमारे पास O2। अगर वहां पर लिखा है इतना ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, इसका मतलब है 10⁻10 मोल है हमारे पास कॉपर। ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट या फिर ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट का मतलब है वो मॉलिक्यूल इतना है मोल में, और अगर ग्राम एटॉमिक वेट लिखा है तो इसका मतलब है वो एटम इतना मोल है। ठीक है। अब आप जा करके इनके जब आप मास देखेंगे तो हमारे पास O2 का मास हमें पता होना चाहिए कि वो होता है 32। तो जब इसको इतने मोल का मास हो गया अपने पास, तो आप जब देखने जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई 10⁻10 आ जाएगा। मतलब ये तो ऐसे करना पड़ेगा कि हमें तो 1 मोल का मास पता है 32, तो फिर 10⁻10 मोल का मास कितना होगा 32 इंटू 10⁻10, तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये डिविजन में 32 डिवाइडेड बाई 10 बन जाएगा। सेम अगर आप कॉपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है। फिर आप बोलेंगे 1 मोल का मास होता है 63.5, तो फिर इतने मोल का कितना होगा इंटू 10⁻10 करना पड़ेगा, जो कि नीचे आ जाएगा।
अब आप इन सबको अरेंज कर लीजिए। जो आपको पता होगा Na की फेमस वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पर तो नीचे 10⁻23 है, यहाँ पर भी नीचे 10⁻23 है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में तो नीचे 10⁻10 है, और 10⁻10 जो कि एक छोटा नंबर है, इस वजह से इसका जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी? 4 नंबर में, क्योंकि ये ऊपर 63 लिखा है, तो 4 देन 3, क्योंकि यहाँ नीचे 10⁻10 होने की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। और 1 2 में आप समझ रहे हैं, ऊपर 32 है तो 1 नंबर थोड़ा मास ज्यादा आएगा, फिर 2 नंबर का आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? ए पार्ट। ठीक है, पांचवें का आंसर हो गया भाई अपने पास। 6 नंबर में, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया? तो आप फटाफट कैसे निकालते हैं एटम्स? मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो ये हो गया मोल। मोल को उसके Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया अपने पास मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। हर एक अमोनिया में 4 एटम्स होते हैं, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अमोनिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हमारे पास एक ये छोटा वाला पॉइंट हटा देते हैं, हट जाए भाई बस। अब देख लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेशन होकर के जो हमारे पास नंबर देकर जाएगा वो कितना नंबर देकर जाएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, लगभग 17 हो जाएगा, तो जस्ट Na आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। 7 नंबर में, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज है 54.2%, हाइड्रोजन का है 9.2%। ऐसे अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली माइनस करके आपको देखना पड़ेगा, तो लगभग 36.6 जैसा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। फिर वही तरीका होगा, 54.2 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, यहाँ पर डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, और 36.6 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास 16। फिर इसे राउंड ऑफ करिए, सॉल्व करिए, तो ये 4.5 के पास बनेंगे, ये बनेगा 9.2 और ये बनेगा अपने पास 2.2। अब इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो कार्बन बन जाएंगे अपने पास लगभग 2, हाइड्रोजन बन जाएगा लगभग 4 अप्रोक्सीमेटली। इसी से सबको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर लगभग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, जिसको आप 4 ले सकते हैं, और ये तो हमारे पास 1 बन ही जाएगा, तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो ऐसा फॉर्मूला जहां पर है हमसे इंपेरिकल, ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली इंपेरिकल फॉर्मूला पूछना ही अच्छा होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि अगर आप वो पुराने वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी ना करते, बस आप मॉलिकुलर फॉर्मूला मैच करा लेते, तो यहीं पर मैच होता और आंसर आ जाता। ठीक है, आइए ये वाले पुराने क्वेश्चन पे फिर से। तो C2H4 और O, ये ऐसा फॉर्मूला कहां पर है? लास्ट ऑप्शन में, तो लास्ट हो जाएगा आंसर। What volume of water should be added to 10 to the power 100 centimeter cube of 0.5 molar NaOH solution to make 0.1 molar? तो ठीक है, मान लीजिए कि हमें फाइनल मोलरिटी तो 0.1 चाहिए, मान लिया हमने वॉल्यूम भी ऐड कर दिया, तो देखिए 100 इंटू 0.5, तो ये हो गया मिलीमोल्स ऑफ NaOH, और फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा 100 प्लस V। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको 400 मिल जाएगा, तो आंसर बन जाएगा बी पार्ट। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4.8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ठीक है भाई, 4.28 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, और फाइनली वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? तो भैया ये मास है डिवाइडेड बाई 40, तो ये बन गया मोलर मास, ये बन गया मोल। मोल पर लीटर, ये तो ml है, डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो बनेगा पर लीटर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से ये आपको सॉल्व करके 0.428 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। ऊपर बस हमने सिंपल लिखा है मोल, नीचे लिखा है लीटर, बन गया मोलरिटी। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर Na2SO4 मस्ट बी एडेड? ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन था, इसको कर पाना बहुत ही टफ होता है। इसका मोलर मास आप मुझे वैसे क्वेश्चन में दे देना चाहिए था, 233 के पास होता है। ये जो डेटा दिया है ना अभी, क्योंकि उन्होंने हमसे बोल दिया है कि 10 ग्राम हम बेरियम सल्फेट चाहते हैं, तो अगर आप बेरियम सल्फेट 10 ग्राम चाहते हो तो फिर कितना मोल चाहते हो भाई? मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया मोल, इतना मोल चाहते हो। अब जितना मोल तुम्हें बेरियम सल्फेट मिलेगा उतना ही तो बेरियम मिलेगा, तो भैया बेरियम तुम्हारे पास, इसका मतलब है कि इतना मोल होना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाई 233, इतना मोल होना चाहिए, क्योंकि वही जा करके आगे 10 ग्राम हमारे पास बेरियम सल्फेट बनाएगा, तो बेरियम इतना मोल है। हमें पता है जितना बेरियम उतना ही सल्फेट, तो सल्फेट का मोल आप वहां से इक्वल कर लीजिए, मान लेते हैं वॉल्यूम V ml है, तो ये मोलरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल बन जाएगा, और मिली को हटाने के लिए 10⁻³ लगा दो। अब यहाँ से V निकाल लो, सॉल्व करके सॉल्व करोगे बड़े आराम से 8.58 बन जाएगा। देखिए भाई, ये वाले डेटा का यूज क्यों नहीं कर रहे 25 ml ऑफ 1 मोलर बेरियम सल्फेट? क्योंकि उन्होंने बोला 10 ग्राम बेरियम सल्फेट चाहिए। अब अगर आपको 10 ग्राम बेरियम सल्फेट चाहिए तो कितना मोल चाहिए वो तो निकाल सकते हो, मास अपॉन मोलर मास से मोल आ गया। जितना मोल बेरियम सल्फेट का होगा उतना ही बेरियम का होगा, तो बेरियम आ गया। अब जितना बेरियम आयन है उतना ही सल्फेट आयन होगा अपने पास क्वेश्चन में, तो सल्फेट कितना है
भैया सल्फेट का वॉल्यूम हमने मान लिया कि V है, तो V इंटू 5 बन गया उसका मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम हमने ml में माना है चार ऑप्शन में। हम ml मिली हटाने के लिए 10⁻³ लगा दिया, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया वॉल्यूम में। कितना आ जाएगा 8.58 ml। आंसर क्या बनेगा ए पार्ट। 11 नंबर में बोल रहा है 500 ml ऑफ ए 5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड। भैया 500 ml था, मोलरिटी 5 थी। अब फाइनली उसको ये तो हो गया फाइनल मिलीमोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम डाइल्यूटेड टू 1500 ml, तो फाइनल उसका वॉल्यूम 1500 ml हो गया अपने पास। तो फाइनल मोलरिटी कितनी हो जाएगी, ये आप तो 3, तो 5/3 1.67 जैसा बनेगा, तो जहां आपको आंसर दे देना चाहिए 1.66। और 12 नंबर क्वेश्चन में 4 मोल अमोनिया की और 5 मोल ऑक्सीजन के 4 मोल NO बनाते हैं और 6 मोल वाटर। अब बोल रहा है 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। भैया 1 मोल इसका 1 मोल इसका, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कम होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यहाँ तो 4 से डिवाइड होगा तो ये लिमिटिंग नहीं होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, और हमसे यही जानना चाहता है। 4 में से सही आंसर बता दीजिए, तो सी पार्ट आंसर हो गया। वैसे आप अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट अब और सही नहीं बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे डेंसिटी दिया गया है, NaOH सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया गया है, मोलैरिटी पूछ रहा है। तो भैया फेमस रिश्ता होता है डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी -1 अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 1000। तो डेंसिटी कितनी है 1.28, मोलैरिटी कितना है 2, -1 अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 डिवाइडेड बाई 1000। तो आप यहां से सॉल्व करके मोलैरिटी निकाल लीजिए, 1.67 फेमस क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, ये रिश्ता आपको याद होना चाहिए, रिश्ते में आप जस्ट डेटा डालेंगे आंसर पा जाएंगे। 14 नंबर में फिर से मोलैरिटी पूछ रहा है। एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, डेंसिटी इंटू मास परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है भाई, तो डेंसिटी कितना दिया गया है 1.4, मास परसेंटेज कितना है 63 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63। तो ये 63 कैंसिल हो जाएगा, और 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा 14, तो 14 बन जाएगा आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का 14 मोलर आंसर था ए पार्ट। 15 नंबर में बहुत डेंजरस क्वेश्चन, 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है इतना ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 46 होता है। और 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, और इसका मोलर मास होता है 90। तो मोल बना लीजिए एक बार फटाफट यहीं पर। तो फॉर्मिक एसिड का मोल हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, 46 से डिवाइड कर दीजिए तो इसके मोल हो जाएंगे 1/20 मोल। ठीक है, और यहाँ ऑक्जेलिक एसिड के मोल बनाएंगे तो 4.5, तो फिर से वही डिवाइड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 1/20 मोल, दोनों के मोल 1/20 बन जाएगा। अब वो बोल रहा है इनकी रिएक्शन हमने कराई H2SO4 से, तो H2SO4 क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनको CO में बदल देता है, और जो ऑक्जेलिक एसिड होते हैं उनको CO प्लस CO2 में बदल देता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड होगा तो 1 मोल CO और 1 मोल CO2 बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी 1 मोल फॉर्मिक एसिड होगा तो 1 मोल CO बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मिक एसिड है 1/20 मोल, तो हमारे पास जो CO मिलेगा वो मिलेगा 1/20 मोल, पहले वाली जगह से CO मिल जाएगा। और जब हम ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो जो ऑक्जेलिक एसिड का रियल में तुम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है वो वाटर निकाल लेता है, जिससे CO2 और CO बन जाता है, इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड CO और CO2 दे जाता है। अब फिर से भाई 1 मोल से 1 मोल CO देगा तो 1/20 मोल से 1/20 मोल, तो अगेन 1/20 मोल हमें मिल जाएगा CO दूसरे वाले डेटा से, और CO2 भी इतना ही मिलेगा 1/20 मोल CO2। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला है द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH, क्योंकि KOH में पास करोगे तो CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो वो KOH के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो फिर जो बची हुई गैस होगी वो कौन सी गैस होगी CO। अब हमसे जानना चाहता है वेट ऑफ रिमेनिंग गैसियस प्रोडक्ट एट STP। भैया तो जो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बचा है CO2 तो खा जाएगा KOH, तो CO बचेगा। CO 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा मोल में 1/10, ये हो गया मोल इंटू मोलर मास। CO का कितना होता है 28, तो मास कितना हो जाएगा 2.8 ग्राम। तो आंसर बन जाएगा हमारे पास C ऑप्शन। ठीक है भाई, C ऑप्शन आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर की तरफ चलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, फाइनल तुम्हें Cl- चाहिए, तो पहले वाले में Cl- देख लो 300 इंटू 0.3, दूसरे वाले में Cl- देख ले भाई 200
इंटू 0.4 इंटू 2, ये हो गया दूसरे में Cl माइनस, डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम तो 500। सॉल्व कर लो इसे फटाफट, तो ये बन जाएंगे अपने पास 90, और यहाँ से तुम अगर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा अपने पास कितना, 20 इंटू 480, 160, 160 डिवाइडेड बाई 500। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएंगे 250, 1/2 करके आएगा, मतलब 0.5, लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। 17 नंबर में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या होता है, एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करे, मतलब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर के मल्टीपल कंपाउंड बनाते हो, जैसे CO और CO2, तो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। जैसे SO2 एंड SO3, तो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर SnCl2 एंड SnCl4, यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चल रहा है, और कहीं पर नहीं, क्योंकि वहां पर तीन तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए दो ही एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करें और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करें, तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में फिर से N2 और H2, तो हमें ये फेमस रिएक्शन पता होनी चाहिए, 3 हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, 2 अमोनिया बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो 20 kg करके, और जो हाइड्रोजन है वो है 3 kg करके, ठीक है, और इनके रिएक्शन से बन रहा है अमोनिया। तो आप फटाफट लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लीजिए। आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना होगा, डिवाइडेड बाई पहले मोलर मास करिए तो मोल जैसा बन जाएगा, और कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा N2। अब क्योंकि N2 लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा तो N2 पूरा खत्म हो जाएगा और अमोनिया बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा, N2 नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 20 डिवाइडेड बाई 28, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ 7, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 0.7 बन के आएगा, जबकि यहाँ पर जब हम डिसॉल्व सॉल्व करेंगे मास अपॉन मोलर मास जैसा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 0.5, तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 बनेगा, माफ करिएगा N2 नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखोगे तो हमारा हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो मास अपॉन मोलर मास ये एक हिसाब से मोल हो गया। अब भैया ये अगर 3/2 खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा 3/2, तो ये बनेगा कितना, 2/3 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बनेगा 1 किलो मोल जैसा। तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू मोलर मास 17, क्योंकि मास केजी में दिया है तो अल्टीमेटली ये भी आंसर हमारा केजी में बन जाएगा, ठीक है। तो 17 kg अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन के खत्म होने से ही अमोनिया बनेगी। तो अगर हाइड्रोजन 3 कंज्यूम होगा तो 2 अमोनिया बनेगा, तो 1 कंज्यूम होगा तो 2/3, तो भैया 3/2 कंज्यूम होगा तो 3/2 इंटू 2/3, तो ये बन जाएगा 1 किलो मोल जैसा बनेगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किलोग्राम में ही चल रहा है। ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, जब आप KClO3 को आप हीट करेंगे तो बनेगा KCl प्लस 3/2 O2 बनेगा, और ये बोल रहा है 4.88 ग्राम है, और KCl जो बनता है वो है 2.96 ग्राम, और जो ऑक्सीजन बनता है 1.92। तो भैया इनका मास का ऐड कर लो, इनके मास ऐड कर लो, इसके बराबर हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर होल्ड करता है, तो अगर उन्होंने दिया है मास जो कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पक्का है, इन दोनों को ऐड करके देखो 4.88 बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा है कि अगर एक लाइमस्टोन को आप कंप्लीटली कंज्यूम करना चाहते हो तो 2 HCl चाहिए। 50 ग्राम का मतलब कितना मोल, हाफ मोल, क्योंकि इसका मोलर मास होता है 100, 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हाफ मोल आ जाएगा। हाफ मोल के लिए कितना मोल चाहिए HCl, फिर 1 मोल चाहिए, और 1 मोल HCl का मास कितना 36.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम। 21 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो भैया 10 मोल वाटर का मास 180 बन जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी 10 मोल ही है, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 करिए तो ये भी 10 मोल बन जाएगा, और 10 मोल वाटर का मास यही 180 बन के आएगा, तो 2 एंड 4 करके आ जाएगा, माफ करिएगा 2 एंड 4 सी ऑप्शन में, ठीक है। 22 नंबर में अब अगर आप ये मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, मैग्नीशियम 1 ग्राम लेकर जा रहे हैं और ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं कितना भाई 0.5 ग्राम, तो ये दो मैग्नीशियम रिएक्शन करेंगे बनेगा MgO, ठीक है। अब मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, और कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 1/48। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है ये तो मोल है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 32। अब हाफ नीचे आ जाएगा, कोफिशिएंट 1 है, लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1/64, तो पक्का 1/64 कम आएगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है O2, O2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, तो O2 एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो ये तो मास था डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोल है, तो भैया मैग्नीशियम 1 डिवाइडेड बाय 24 इतना मोल था।
अब अगर ऑक्सीजन 1 कंज्यूम होगा तो मैग्नीशियम 2, तो ऑक्सीजन जितना कंज्यूम होगा उसका डबल, तो डबल 0.5 का डबल कर दोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/32 कंज्यूम हो जाएगा। इतना मोल मैग्नीशियम बचेगा। मोल बचेगा तो मोल इंटू मोलर मास, मास इतना बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25, मतलब मैग्नीशियम बच जाएगा बाई 0.25 ग्राम। तो बोलेंगे जो O2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और मैग्नीशियम इज इन एक्सेस बाई 0.25 ग्राम। ठीक है, आंसर बन जाएगा ये। बहुत प्यारा सा ये अपने जेई का पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, बढ़िया। और 23 नंबर में बोल रहा है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 40 ग्राम HCl, तो आप फटाफट रिएक्शन करा सकते हैं। और पूछ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मास अपॉन मोलर मास तो 100, तो इसके मोल हो जाएंगे 0.4। और HCl को अगर आप देखेंगे तो HCl का मास है 40 डिवाइडेड बाई मोलर मास 36.5। ठीक है, और अगर आप देखिए कि अगर ये 1 मोल होगा तो HCl कितना मोल होना चाहिए, 2। तो अगर ये 0.4 मोल है तो HCl का कितना मोल होना चाहिए, 0.8। और ये डेटा आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये 0.8 से भी काफी ज्यादा है, ये तो 1 से भी बड़ा आएगा, मतलब ये एक्सेस में है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 24 नंबर में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। भैया वाटर को जब आप तोड़ते हो तो H2 और O2 बनता है। भैया एक वाटर को तोड़ोगे तो O2 कितना बनेगा, हाफ। और 180 ग्राम मतलब 10 मोल, 10 मोल को तोड़ोगे तो कितना मोल बनेगा O2, 5 मोल, तो 5 मोल O2 बनेगा, सिंपल। 25 नंबर में 2 मोल्स अगर O3 है तो 2 मोल्स मतलब 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स इंटू 3 इतने Na हमारे पास बन जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स, तो 6 Na हो जाएगा। तो 6 Na ऑक्सीजन एटम तो पहले का बन जाएगा S अपने पास, फर्स्ट का S। सेकंड में अगर आप चेक करेंगे तो 16 ग्राम, तो मास अपॉन मोलर मास तो बन जाएगा मोल, मोल इंटू Na तो बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी बन जाएंगे एटम्स। तो आप देख लीजिए तो ये बनेगा Na एटम्स, तो दूसरे का बन जाएगा R, तो दूसरे का हो जाएगा R अपने पास। अब तीसरे का चेक कर लीजिए तो बस आंसर बन जाए अपने पास थर्ड। थर्ड वाले पे देखें 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, भैया 10^24 मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, इंटू 2, इतने एटम्स हो जाएंगे। इतने एटम्स अगर हम इसको 3 से, या ऐसे में बोलूं कि साफ साफ Na से डिवाइड कर दें तो हमें Na वाला नंबर मिल जाए 6.022 इंटू 10^23 वाले डेटा से। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ध्यान रखना, इसको हम चाहते तो ऐसे भी कर लेते तो बड़ा अच्छा लगता, क्या चीज, ऐसे लिख लेते हैं 10^24 मॉलिक्यूल्स था, और इसको हम लिख लेते हैं 10^23 इंटू 10। और ये तो थे इसके मॉलिक्यूल्स इंटू इसकी एटॉमिसिटी। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एटॉमिसिटी क्या है तो हमें समझ में आएगा। ये हट जा भाई, हाँ 3 है यहाँ पर एटॉमिसिटी, वही चीज थोड़ा लोचा हो रहा था। यहाँ पर O3 लिखा है तो एटॉमिसिटी कितनी है, 3। तो ये तो हो गया अपने पास एटम्स। अगर हम इस वाले डेटा पे थोड़ा ध्यान दें कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहीं पर और 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10^23, जिसको हम Na लिख सकते हैं। और 10/2 को क्या लिख सकते हैं, 5, तो 5 Na करके आ जाएगा, तो यहाँ की मैचिंग हो जाएगी 5 Na से। तो 3 का हो जाएगा Q, तो 3 का Q तो बन जाएगा आंसर ए पार्ट। तो आसान था, फटाफट एटम्स निकाल करके मैच करा सकते हैं। 26 नंबर में बोल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वहां पर कार्बन का परसेंटेज 10 है, तो बताओ कितना परसेंटेज प्योरिटी है कैल्शियम कार्बोनेट की। भैया अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का ये कार्बन का परसेंटेज देखेंगे तो इसका मोलर मास टोटल तो 100 होता है, जिसमें कार्बन होता है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 12। तो 12% अगर कार्बन होता तो प्योरिटी कितनी होती, 100%। तो अगर 1% कार्बन होता तो प्योरिटी कितनी होती, 100/12। तो अगर 10% कार्बन है तो प्योरिटी कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 83.33%। ठीक है, 27 नंबर में बोल रहा है मास रेशियो इतना 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 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन गैस बता दो। तो भैया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो मास रेशियो है तो ऐसे मान सकते हो 2x, x और 3x। पहला है मेथेन गैस के लिए, दूसरा हाइड्रोजन के लिए, तीसरा ऑक्सीजन के लिए। अब हम चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन गैस, तो मेथेन गैस का मोल लिखो, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास 16। ठीक है, मेथेन गैस का डिवाइडेड बाई फिर से मेथेन गैस का मोल प्लस हाइड्रोजन का मोल मास अपॉन मोलर मास और ऑक्सीजन का मोल 3x डिवाइडेड बाई 32। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो बन जाएगा 4/23, सॉल्व करने से जो आए वही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। और 28 नंबर में एक बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, अगर वेट बाई वेट लिखा है तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 70 ग्राम ऑफ 3 ग्राम पर 100 ग्राम फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 डिवाइडेड बाई 10 तो बन जाएगा 2.1 ग्राम फॉर्मिक एसिड। तो पहले वाले डेटा में जो फॉर्मिक एसिड का मास है वो है 2.1 ग्राम। दूसरे वाले में ये लिखा है
वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो ये जो 10% लिखा है ना, तो इसको पढ़ सकते हो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ml। परसेंटेज लगाओगे तो नीचे 100 आएगा और वॉल्यूम को लिखो ml। तो ये बता रहा है कि 100 ml में 10 ग्राम है। ठीक है भाई, 100 ml में 10 ग्राम है कौन, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो ml है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, हमें पता होना चाहिए मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन जाएगा मास। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में 10 ग्राम है, तो 50 ग्राम का सैंपल में कितना फॉर्मिक एसिड होगा, तो फिर 50 ग्राम में निकाल लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 50। तो ये साफ साफ हमारे पास बन जाएगा ये एक जीरो, दो जीरो, तो दो जीरो गायब हो जाएंगे, 2.5 ग्राम। तो जो दूसरे में मास आएगा वो आएगा 2.5 ग्राम। और तीसरे में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ वेट बाई वॉल्यूम लिखा है, तो नीचे आप 100 मान लीजिए और ऊपर 3 ग्राम। तो 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 100, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 9 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए पहले में 2.1 ग्राम था, दूसरे में 2.5, तीसरे में 9 ग्राम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे मास बढ़ता जाएगा, तो 3 to 1 करके आ जाएगा सी पार्ट आंसर। ठीक है। 29 नंबर में भैया जो वैलेंसी फैक्टर होता है फॉस्फोरस एसिड के लिए वो होता है 2। तो अगर आप मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो नॉर्मेलिटी बन जाता है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.2 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा है 0.3, इस वजह से ये गलत है। और H3PO3 कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोपेन और ब्यूटेन C3H8 और C4H10 इनका हम कंबसन करा रहे। ठीक है, बोले करा देते, तो बन जाएगा 3CO2 और 4 वाटर बन जाएंगे। ऐसे दूसरे में देखोगे तो 4 CO2 और 5 वाटर बन जाएगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ बन जाएगा 5 और यहाँ बैलेंस करोगे तो 13/2। अब क्योंकि वो मिक्सचर है 3 लीटर का, तो अगर ये x लीटर ले जाओगे तो ये 3x लीटर बनेगा। मिक्सचर में 3 है तो इसका x मान लिया, तो ये कितना होगा 3 - x। 1 मोल से CO2 बनता 4, तो 3 - x से कितना बनेगा 4 टाइम्स ऑफ 3 - x। ठीक है। अब उसने कितना बोला था CO2, हमारे हिसाब से तो 3x बनेगा, और प्लस 4 इंटू 3 - x इक्वल्स टू 11। हमारे हिसाब से तो टोटल CO2 लगेगा 3x, और यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ 3 - 3x इक्वल्स टू 11। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी 1। तो x की वैल्यू 1 बनेगी तो प्रोपेन हो जाएगा 1 और ब्यूटेन हो जाएगा 2, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2। यही पूछना चाहता है। अच्छा भैया ब्यूटेन टू प्रोपेन रेशियो, तो ब्यूटेन हो जाएगा 2 और प्रोपेन हो जाएगा 1, तो आंसर बन जाएगा बी पार्ट, पहले ब्यूटेन फिर प्रोपेन। ठीक है भैया, तो बी पार्ट आंसर खत्म हो गया, खत्म। तो टोटल 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए। 32 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन, तुम समझ रहे ना, उड़ा दिया है हवा में, तो वो कैलकुलेशन तुम कर लेना आराम से। और इसके बाद भी कहीं डाउट होता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात है भाई, जो बच्चे क्लास 12th नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहें या जो जेई का 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे चाहें तो लोकस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्ट के लिए। और स्पेशल जो क्लास 12th के लिए नीट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 5.0 जो चलेगा 2025 के लिए, वो मई मंथ से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं हम लोगों से। और इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।